हमारे पास टेबल होते हैं और उन टेबल से हमें डेटा फैच करना होता है, तो जब हम ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो दूसरी बात ये है कि हमारे पास ज्वाइन लगाने के लिए दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, कौन सी आईडी है? मैनेजमेंट आईडी। मैनेजमेंट आईडी है, ठीक है। जी। तो देखिए अब इस तरह से है कि एक टेबल आपके पास मैनेजमेंट का है और एक टेबल आपके पास सैलरी का है सैलरी। ना। जी। तो अब जब आपके पास मैनेजमेंट और सैलरी का टेबल है तो देखिए आपके पास ऐसा हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हों जो आपके पास मैनेजमेंट के अंदर मौजूद हों हाँ जी। और सैलरी के अंदर मौजूद ना हो। सही। और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ रिकॉर्ड आपके पास सैलरी के अंदर मौजूद हो और मैनेजमेंट के अंदर मौजूद ना हो। हाँ कि हाँ जी। आपके इसमें राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में भी सेम रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहा है, इनर ज्वाइन में तो दिखाता ही दोनों साइड के रिकॉर्ड्स है, अच्छा। जो दोनों साइड पे कॉमन है। हाँ जी। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में क्या करता है कि लेफ्ट के सारे दिखाता है, राइट के कॉमन दिखाता है, और राइट ज्वाइन में राइट के सारे दिखाता है और लेफ्ट के कॉमन दिखाता है। लेकिन आपके केस के अंदर ये है कि मैनेजमेंट आईडी, जितनी मैनेजमेंट आईडी सैलरी में है उतनी ही मैनेजमेंट आईडी आपके पास किसमें है, मैनेज सॉरी सैलरी में। के अंदर है। तो जब दोनों जगहों पर आपके पास सेम आईडीज हैं बिल्कुल, यानी लेट से कि हम्म, मैनेजमेंट में आईडी है 100 से लेके 120 तक, और हाँ जी। अप्लाई में भी आईडी है 100 से लेके 120 तक, तो डिफरेंस हुआ ही नहीं। तो जब डिफरेंस हाँ नहीं जी। हुआ कहीं पर दोनों जगहों पर तो वो आपको सेम ही रिकॉर्ड दिखाएगा। अच्छा। क्योंकि वो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिखाएगा और राइट के मैचिंग रिकॉर्ड दिखाएगा। तो सारे रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड एक ही हैं, क्योंकि मैच उतने ही हो रहे हैं जितने आपके पास टोटल है। अब आपको इसको अच्छा। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इंसर्ट इनटू मैनेजमेंट पे हाँ जाएं। जी। इंसर्ट इनटू मैनेजमेंट जहां आपने किया हुआ है, हाँ। अब यहाँ हाँ पे जी। आप यहाँ पे चार पांच रिकॉर्ड्स इसी को चला दें, इन्हीं को चला दें, डुप्लीकेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसके ओके। अभी चार पांच सिर्फ एक। चार पांच लाइनें सेलेक्ट करें, ओके। ठीक है ना। अब आप इनर ज्वाइन चलाएं सबसे पहले। ठीक है, इनर ज्वाइन में तो वही आपको दिखाएगा। अब आप राइट ज्वाइन चलाएं, पहले लेफ्ट ज्वाइन चलाएं, लेफ्ट ज्वाइन चलाएं। ठीक है ना, अब ओके। देखिए लेफ्ट पे आपको सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है हाँ जी। और राइट साइड पे आपको मैचिंग रिकॉर्ड भी दिखा रहा है राइट के। अब देखिए नीचे आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट के सारे दिखा रहे हैं, तो देखिए आपके पास जो राइट साइड पे आपके पास नल आ गया। जो आखिरी के रिकॉर्ड हैं आपके पास, वो हाँ जी। रिकॉर्ड है, वो आखिरी के रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है आपके पास कि जो कि आपके पास मैनेजमेंट में मौजूद है लेकिन सैलरी में सैलरी में मौजूद नहीं। नहीं है। नहीं। अब यहाँ से आप देख लें मैनेजमेंट आईडी आपकी जा रही है 113 तक, ठीक है। हाँ जी। आप इसी तरह इंटू इंटू इंसर्ट इंटू सैलरी आए, और यहाँ पे जो है ना आप क्या करें कि ये जो आखिर के चार रिकॉर्ड है ना यार इंसर्ट की क्यूरी में, एक मिनट कंट्रोल चले। ओके वो तो दोबारा इंसर्ट इंटू। कंट्रोल जेड कर दें, आ जाए। हाँ जी, नहीं वो कोई नहीं, वो दोबारा कर लूंगा, वो तो जो राइट लेफ्ट वाली ये क्यूरी लेफ्ट ज्वाइन वाली थी वो ले अच्छा लूंगा। नहीं, ये जो ऊपर इंसर्ट सैलरी लिखी हुई है ना यहीं पर चेंज कर लें। अब ओके। यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे क्या है, हमें 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 राइट ज्वाइन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आईडीज देनी पड़ेंगी ना वो 113 के बाद की देनी पड़ेंगी। तो हाँ हंड्रेड जी। को 100 को 114 कर दें, 115 116 इस तरह से कर दें चार पांच क्यूरीज को। 100 को 113 114 113 113 नहीं दे, 114 दे, 114। 114। ओके। 150। इसको 115 कर लें, हाँ जी। तो 116 ठीक। तो ये तीन रन कर दो। नहीं नहीं 16 कर दें, एक और आईडी का।
ओके ओके ठीक है ना। सही। तो अभी राइट वाली पहले करो। हाँ राइट वाली। ओके। अब देखिए राइट वाली में आखिर में आपके पास क्या आ रहा है, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो हाँ जी। आपके पास ये 11 12 13 जो है ना। जी लेकिन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। ये राइट वाले सारे वो मतलब कि वो सैलरी अमाउंट के नाम से भी एक मैंने उसमें वो टेबल बनाया हुआ, ओ सॉरी कॉलम बनाया हुआ, वो तो नहीं दिखा रहा उसमें। वो तो देखें, जो कॉलम आपने सिलेक्ट करे हैं ना वो कॉलम्स दिखा रहा है। कॉलम अगर आप ओके। यहाँ पे कॉलम आप हाँ जाके अगर मैं, सैलरी हाँ अमाउंट यहाँ पे, कॉमा हाँ लगा के जी। देखेंगे तो दिखा देगा वो भी। अच्छा अगर मैं सैलरी पे यहाँ पे अगर वो देखना हो तो सैलरी से अंडरस्कोर नेम के बाद मैं कॉमा लगा के ये भी जी जी। सैलरी डॉट अमाउंट करूंगा तो वो दिखाएगा फिर। करके देख लें, करके देख। ओके। आई सी। ओके ओके। ठीक है। सही हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको दोबारा से हाँ समझ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस मजीद भी कर लीजिएगा कि हमारे ये पास नहीं मैं कर रहा हूँ बस ये थोड़ा सा राइट था मेरे। ज्वाइन राइट ज्वाइन हाँ और लेफ्ट ज्वाइन में क्या फर्क है, और हाँ इनर ज्वाइन में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा आप मजीद देख लीजिएगा। ये जैसे जो आज हमने काम किया है इससे आपको जी, मजीद क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक अच्छा, है। इसी तरीके से हम लेट्स से कि इसके अंदर हाँ जी। अगर वेयर का क्लॉज लगाना चाहें, हम देखना चाहें कि हाँ जी, ये करें हम। मैं वैसे ही देख रहा था ये लेफ्ट में क्या आ रहा है। जी बोले। आगे हम इसके लिखते हैं वेयर। इसी के या लास्ट क्यूरी के आगे लिखो। हाँ जी, वेयर। वेयर वेयर मैनेजमेंट आईडी। मैनेजमेंट आईडी। मैनेजमेंट आईडी का नाम आपने दिया हुआ है MNG, क्या है MNG एम आईडी। जी टी। हाँ हाँ। तो MNG आईडी का है ना, मैनेजमेंट आपने पूरा क्यों लिख दिया। ओह सॉरी, एम जी टी अंडरस्कोर आई डी। ग्रेटर देन 105 कर दे, ग्रेटर की ओके साइन आएगी। सॉरी, ग्रेटर देन दिस लेस इज, हो गया, लेस हो गया, ग्रेटर ये लेस है, ये ग्रेटर ग्रेटर देन। 105। ओके। एम जी टी आई डी के आगे ये क्यों दिखा रहा है ये एम जी टी आई डी सही तो लिखा है मैंने। चलाएं, इसको चलाएं। चलाया नहीं, वो दे रहा है एम जी टी करते अंडरस्कोर रहे। आई डी। The message 209 level 16 state 1 line 42 ambiguous column name mgt dot underscore id. इससे पहले ना टेबल का नाम दे दीजिए। Okay, management डॉट लगा दीजिएगा। dot, okay, अब हो गया सही। अच्छा ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन की भी वो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या हाँ है कि आपके पास जो है ना, ये आपको आईडीज दिखा रहा है जो कि हमारे पास 105 से ग्रेटर है। ठीक है ना, तो उसके बाद की ओके। तमाम आईडीज दिखा रहे हैं। इस तरह से हम वेयर जी का क्लॉज भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जी अच्छा, हमारे पास सैलरी के अंदर क्या क्या कॉलम है, सैलरी के अंदर कॉलम्स क्या क्या है। जी, सैलरी के अंदर है हमारे पास, उस पे मैनेजमेंट आईडी, ओ सॉरी, सैलरी अंडरस्कोर आईडी, अमाउंट, नेम, और वो आखिर वाला तो मैनेजमेंट आईडी। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक चीज है एंड दैट इज ग्रुप बाय है।
ग्रुप बाय को हम समझते हैं आज की ग्रुप बाय किस तरीके से काम करता है। हमारे पास हम्म दूसरा टेबल है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड है जो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट आईडी, नेम, पोजीशन एंड लोकेशन। पोजीशन, पोजीशन हमारे पास सारी अलग अलग है या कुछ रिपीट भी हो रही है। रिपीटेड हैं थोड़ी सी। सुपरवाइजर की है, मैनेजर की भी मेरे ख्याल है, हाँ जी मैनेजर की भी दो हैं, डायरेक्टर की भी हैं। अच्छा। और अच्छा, अब ये लेट्स से कि आपको इस टेबल के अंदर ना, अ, हाँ जी इस टेबल के अंदर ये देखना है कि कितने आपके पास ना डायरेक्टर सुपरवाइजर के, कितने सुपर। सुपरवाइजर हैं, कितने मैनेजर हैं। सब आपको ना चेक करने हैं। या तो इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं या अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, काउंट करने हैं कि कितने हैं। ओके। तो अगर आपको ये काउंट करने हैं तो आप क्या करेंगे कि लेट से पहले तो हम एक सिंपल काउंट काउंट की क्यूरी चला लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी, ताकि हमारे रिपीट हो जाए थोड़ा। सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट हाँ जी काउंट, काउंट। और ब्रैकेट के अंदर आप ये कॉलम नेम लिख दीजिए, मैनेजमेंट नेम, मैनेजमेंट पोजीशन क्या है ये। मैनेजमेंट नेम। नहीं, ये पोजीशन वाले कॉलम का क्या नाम है, एमजीटी पोजीशन। हाँ जी। एमजीटी डॉट, डॉट आएगा या नहीं? नहीं, डॉट नहीं आएगा ना, एमजीटी पोजीशन कर दें, बस एक ही टेबल से रहना। मैनेजमेंट हट जाएगा ना। ओके। एम जी टी अंडर स्कोर पोजिशन और ब्रैकेट क्लोज। फ्रॉम ओके। फ्रॉम। मैनेजमेंट। फ्रॉम में स्पेस दीजिएगा, फ्रॉम में और काउंट में। फ्रॉम में और इसमें हाँ, यहीं सही दे रहे, यहीं दे रहे। आज मेरे ख्याल है चल देनी चाहिए। 14 कॉलम नेम। 14 आपको दिखा रहा है, यानी कि 14 का मतलब ये कि टोटल काउंट जो है वो हाँ आपको जी। दिखा रहे हैं। टोटल आपके पास जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो 14 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है। और अगर इसमें से कोई मैनेजमेंट का कॉलम नल होता तो आपको वो फिर यहाँ पे काउंट कम करके दिखा देता। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है हर डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग हैं ना। हाँ जी। हर डिपार्टमेंट में कितने 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 लोग लोग? हैं। हाँ, यानी कि पोजीशन, हर पोजीशन पे कितने कितने लोग हैं। हर पोजीशन पे कितने लोग हैं? हाँ, जी। तो अब मेरे पास जो है ना यही क्यूरी है, इसको कॉपी पेस्ट करें नीचे। ये अकाउंट वाली कोई क्यूरी का? काउंट वाली। ओके। ओके। अच्छा, पोजीशन के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगा के, कॉमा लगाएं और एम जी टी पोजिशन करें। एम जी टी। पोजीशन। एम जी टी पोजिशन कोमे के हाँ बाद एम जी टी। जी एम जी, जी टी पोजिशन के बाद दोबारा एम जी टी। नहीं नहीं, हाँ जी। एम जी टी अंडर स्कोर पोजिशन जो है ना ये लिखें। ओके। ये ब्रैकेट ओके। में नहीं आएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये ब्रैकेट वहां पर हाँ इग्नोर। वैसे। ओके सॉरी। ब्रैकेट और फिर कॉमा और एम जी टी अंडर स्कोर पोजिशन। ओके। स्पेस दे दीजिएगा जरा फ्रॉम से पहले। हाँ जी। अभी आपने आपने क्या बताया, एक तो आप काउंट करवा रहे हैं, दूसरी बात ये कि आप एमजीटी पोजीशन को भी आपने ले लिया यहाँ पर, और आखिर में आप फिर यहाँ पे जाके लिखेंगे ग्रुप बाय। मैनेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ग्रुप बाय एमजीटी पोजीशन। एम जी टी। एम जी टी अंडर स्कोर पोजिशन। ओके। रन करो। हाँ जी। ओ ऐसे ही ओके। तो ठीक है ना। नो अब कॉलम।
क्या दे दिया उसने, हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिए और हम्म, काउंट की आपने क्यूरी लगा दी थी। तो अब आपको उसने इस तरीके से कि इस पे को क्या पोजीशंस है, कितनी हर है? कॉलम का अलग अलग उसने हाँ दिखा दिया है, ठीक है ना। अब लेट से कि मैं किसी एक का देखना चाह रहा हूँ, ये तो उसने तमाम का कर दिया। एक है मेरे पास, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कंसल्टेंट है। सुपर कंसल्टेंट है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है। तो इसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट करें। आगे लिखे इसके वेयर, वेयर। वेयर वेयर वेयर, ओके सॉरी। हाँ जी। वेयर एमजीटी पोजीशन इज इक्वल टू। पोजीशन इक्वल्स टू, कोई भी ओके, पोजीशन का नाम दे दें। एमजीटी पोजीशन इक्वल टू। सिंगल कोड में आएगा। ओके। हाँ, वेयर एमजीटी। अच्छा, अब देखिए आपको क्या कह रहा है, वेयर में एरर दे रहा है। जी। वेयर की जगह आप इसको कर दें हैविंग, HAVIG, हैविंग। HAVING। हाँ जी। ओके। अब चलाएं, ठीक है ना। तो ये मैनेजर में आपको काउंट करके दे रहा है दो। अब जी। जब आप ग्रुप बाय लगा देते हैं, तो ग्रुप बाय में फिर आगे आपके पास वेयर का क्लॉज नहीं चलता, फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, हैविंग हैविंग। लगाना पड़ता है, ओके। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से लेट्स से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि, अच्छा एक चीज और, एक और चीज है, हम वो कर लेते हैं, फिर दोबारा हम ये ग्रुप बाय की तरफ आएंगे। और वो ये है कि ये आप राइट ज्वाइन वाली क्यूरी चलाइएगा जरा, है ना। इसमें हमारे पास 13 रिकॉर्ड आ रहे हैं। जी। तो इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर लें नीचे। जी। और इसमें आखिर में जाके लिखें लिमिट, हाँ जी। लिमिट 10। एरर दे रहा है अभी, सही लिमिट के बाद कोई कॉमा वगैरह तो नहीं लिया, कुछ नहीं, इधर तो नहीं आना चाहिए। चलाएं, देखें क्या कहते हैं। सिंटैक्स नियर लिमिट। हाँ जी। लिमिट। ये लिमिट को यहाँ से कट करके सैलरी के बाद लिखिएगा, राइट ज्वाइन सैलरी के बाद। राइट ज्वाइन सैलरी के बाद। अभी नहीं दे रहा एरर कोई। तो अभी भी दे रहा है, चला के देखिए। हाँ, अभी इधर दे रहा है, सैलरी डॉट सैलरी, उधर दे रहा अच्छा, इसको इसको कॉपी करके ना चैट जीपीटी को दें, उसको पूछें कि क्या एरर है इसके अंदर। है। आगे लिख दें व्हाट इज द एरर। After the join clause before the on condition should
come immediately after the join clause or before the on limit, before the limit clause. कॉपी करके चला लो जो इसने दिया है। Uh, ये ना, इसको कॉपी कर ले। कौन सा ये वाला? हाँ, ये वाला। अपनी पूरे को कॉपी कर लेना, इस पूरे को कॉपी कर ले, हम पेस्ट करके वहां चला के देख लेते अच्छा उसमें वो भी आ रहा है। ओके, समझ गया मैं। कॉपी। हैं। यहाँ से ही कॉपी कर ले जो लिखा हुआ है, हाँ। एंटर करके नीचे वाली लाइन पे पेस्ट कर। जी जी वही। नहीं। हम्म। लिमिट सैलरी लिमिट 10 ऑन। इसमें ये कह रहा था कि you're very close the error and the order and placement of the on clause in SQL, the on condition should come immediately after the join clause, before the limit clause. अच्छा, देखेंगे कंट्रोल जेड करके, देखेंगे जो हमारी क्यूरी थी लास्ट टाइम हमने जो की थी। अच्छा, ऑन ऑन लिमिट बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा लिमिट। लिमिट आएगा। ऑन यहाँ पे आएगा, वो कह रहा है कि तो ज्वाइन के फौरन बाद। क्या क्या ये हटा देना, लिमिट को हटा दे, ऑन तो लगा हुआ है हमारा ऑलरेडी, ऑन दोबारा ना। लिमिट 10 हटा ऑन दे। 10 हटा दो। हाँ, लिमिट 10 हटा दे, ऑन तो लगा हुआ है, क्यूरी तो सही है ना हमारी बस। हाँ जी। अब रन करो। तो ये चल जाएगी, चलाएं इसको, लिमिट हटा दिया हम। हाँ। अच्छा, हम पहले सिंपल करते हैं काम को, इस पे नहीं लगाते, ज्वाइन पे नहीं लगाते। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सैलरी करिए, करेंट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सैलरी को नीचे लेकर आए। ये ठीक है, सैलरी के बाद फिर आप लिखे लिमिट 10। लिमिट 10। अब इसको चलाएं। ये क्या? अच्छा जी, ये वहां जाइएगा जरा, इस पे गूगल पे जाइएगा। यहाँ पे जरा लिखिएगा लिमिट। एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे लिखिएगा लिमिट इन एसक्यूएल सर्वर। लिमिट कौन सा? लिमिट 10 पहला खोलो। हाँ, पहला करो। एसक्यूएल सिलेक्ट। अच्छा जी। अच्छा, सॉरी मैम, मेरे ख्याल से एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपके पास लिमिट असल में माई एसक्यूएल के अंदर काम करता है, सॉरी। मैं अच्छा। माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ऑरिकल हाँ जी। वाले का, तो उसके हाँ अंदर जी। काम करता है, तो वही मेरे जहन में था। इसमें हाँ जी। काम करेगा आपके पास टॉप, टॉप काम करेगा, जाइएगा वापस अपने पास। हाँ जी। इसको इसको लिमिट हटा दें इसके अंदर से, लिमिट 10। ओके। हाँ जी। 10 हटा दीजिएगा। अब ये शुरू के हाँ। अंदर आप लिखिएगा टॉप टॉप 10 लिखिएगा शुरू के अंदर। आप 10। तो हाँ, शुरू में क्यूरी के शुरू में। टॉप 10।
रन करो। इसमें भी एरर दे रहा है। देखें, दोबारा देखें वहां पे जाके। अम, अब गूगल में। ये गूगल। गूगल वाले में। और नॉट ऑल डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट टॉप 10 cause MySQL SQL support limit clause to select limited number of record while Oracle uses। सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद आएगा मेरा ख्याल है वो टॉप हाँ, 10 select के बाद। शायद। select के बाद है। ओह यार, एक तो ये जॉनसन है। ये स्टेरिक के पहले आएगा या बाद में? नहीं नहीं, सेलेक्ट से पहले आएगा। टॉप 10 स्टेरिक। अब अब देख रहे हैं मैनेजमेंट का, राइट? हाँ, फ्रॉम भी आएगा। ओके ओके ओके। जी अब सही ठीक है, तो ये आपको 10 रिकॉर्ड्स दिखा टॉप रहा है। उठा के दे जी। देगा। इस तरह से ना कुछ डेटाबेसेस में कुछ चीज फर्क है, वो हमने देखना होगा। अगर आपको किसी एक डेटाबेस में आता है वो काम करना, तो बाकी फिर वो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वेब बेस्ड जहाँ पे काम हो रहा होता है और पीएचपी चल रही होती है ना, तो वहाँ माई एसक्यूएल चल रहा होता है बैकएंड पे। वहाँ पे कुछ क्यूरीज के अंदर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमने टॉप वाली भी क्यूरी कर ली। अच्छा, यही टॉप वाली क्यूरी हम अगर ये टॉप 10 उठा के हम यहाँ पे लगा दें, जरा देखें यहाँ पे काम कर रहा है इनर ज्वाइन के अंदर। सिलेक्ट के बाद टॉप 10 करते हैं ऊपर वाली लाइन के अंदर। इनर जो है सिलेक्ट के बाद हाँ, ये और ये दो टेबल इसने दे दिया। ठीक है। देख रहे हैं आप? जी जी, सही है। 10 रिकॉर्ड्स हमें उठा के दे रहा है। हाँ जी, नहीं लेकिन वो नीचे एक उसने एक और वो विंडो आई गेस कह रहा हूँ, कह रहे थे एक ही बॉटम पे भी खोल दिया। उसमें सारे ही दिखा रहा है 13। ये अगर आप नीचे देखें। हम्म, सही है। इसको दोबारा रन कीजिए। जी। एक में हमें क्या दिखा रहा है? 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है। हाँ जी, एक टेबल में 10 दिखा रहा है और दूसरे नीचे वाले टेबल में 13 दिखा रहा है सारे। अच्छा, वो देखिए, उसकी वजह ये है कि हमने जो है ना वो ज्वाइन लगाया हुआ है, इनर ज्वाइन लगाया हुआ है। तो वो इनर ज्वाइन के हिसाब से हमें जो है मैचिंग रिकॉर्ड्स भी दिखा रहा है, और हाँ टॉप जी। की वजह से हमारे को वो 10 रिकॉर्ड हाँ भी जी। दिखा रहा है। तो उसने दोनों को ना अलग अलग कर दिया हमारे लिए। सही। तो हमने देखें आज ये ग्रुप बाय करा। अच्छा, ग्रुप बाय के अंदर अब आप एक काम और कर लीजिए कि हमारे पास वो जो। कट गई है आपकी। हेलो। जी जी, मैं ये हाँ कह जी, रहा ग्रुप। हूँ ग्रुप बाय में हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो फी का टेबल था ना, वो वाला टेबल खोल लीजिएगा जरा। फी का? हाँ, फी का, जिसके अंदर फी था, एडमिशन। एडमिशन थे हमारे पास और फीस थी हमारे पास। एडमिशन, ओके, वो एबीसी स्कूल था मेरे पास। एक और नई विंडो खोल लें, उसमें काम कर लेंगे। ओके ओके। एबीसी यूज एबीसी स्कूल।
तो आगे एवी से स्कूल तो यूज हुआ है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फी करके देखिएगा। जी अब देखें एडमिशन आईडी 1 2 3 ये हमारे पास है। मैं ये जी देखना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि एडमिशन आईडी 1 की कितनी फीस आई हुई है। जी। सही है ना। हम्म। टोटल फीस कितनी आई हुई है। एक तो ये कि टोटल फीस आपको निकालनी है तो आप सिंपली सम लगाएंगे, तो अब तक की अरे जितनी वो। फीसेस आई हुई है सारे बच्चों की वो आ जाएंगी, है ना। जी तो कर लीजिएगा, क्यूरी कर लीजिएगा, एंटर करके नीचे जाए, सिलेक्ट सम, ब्रैकेट के अंदर आप लिखें दी अमाउंट, फी अंडर स्कोर अमाउंट, पी अंडर स्कोर। ओके ओके। फ्रॉम, स्पेस देके फ्रॉम फ्रॉम। फी। ये फी में भी है क्या? ओके। ठीक है ना। तो ये हाँ क्या जी दिखा रहा है, ये आपके पास टोटल फीस कितनी अब तक आई हुई सारे बच्चों की। ठीक है। जी जी। अब हम किसी पर्टिकुलर बच्चे की फीस देखना चाह रहे हैं, या फिर हम जो है किस बच्चे ने कितनी कितनी फीस देख दी है ये देखना चाह रहे हैं, तो इसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट कीजिएगा। जी। और यहाँ पे फी अमाउंट के बाद कॉमा लगा के दोबारा फी अमाउंट लिख दें। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शुरू में सम के बाद, ओके। सम के बाद। ब्रैकेट के बाद, सम के बाद, फी अमाउंट के बाद, फी अमाउंट के बाद ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाएं। पी अमाउंट। पी दोबारा, अंडर स्कोर। हाँ जी। और आखिर में फिर ग्रुप बाय फी अमाउंट कर दें। ओके। ठीक है। हम्म। अच्छा सॉरी, ये हमने जो है ना गलत कर दिया, ये फी अमाउंट नहीं आएगा, दोनों जगहों पर आ जाएगा आपके पास एडमिशन आईडी। इसको भी एडमिशन आईडी कर दें। किसको? ग्रुप बाय के बाद एडमिशन आईडी आएगा? बाई के बाद भी आ जाएगा, और वो जो बाद शुरू में हमने दिया वो भी एडमिशन आईडी हो जाएगा। पी अमाउंट फ्रॉम एडमिशन, वो क्या था मेरा ख्याल? एडमिशन एडी अंडर स्कोर किया था आईडी अंडरस्कोर आईडी। आपने। एडी अंडर स्कोर आईडी। और ग्रुप बाय हाँ, फ्रॉम फ्रॉम स्पेस ही देते हैं, फ्रॉम फी। और ग्रुप आखिर में बाय आईडी आएगा। आईडी। एडी अंडर स्कोर आईडी। ग्रुप का बाय आपने हटा दिया, ग्रुप के क्या बाद कर दूं बाय उसका? भी आएगा, ग्रुप के बाद बाय भी आएगा। ओके। ठीक है ना। हाँ जी इसने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया आईडी का, हाँ जी। और उस आईडी के अगेंस्ट जितनी भी फीस है उसको सम कर दिया आपके पास। तो इससे क्या जी पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है आपके पास कि किस हम्म। आईडी ने कितनी कितनी फीस अब तक जमा करवा दी है। जी तो ये नेम का भी इसी तरह एडी अंडर स्कोर नेम करके भी पता चल, ये हाँ, ये वही आ जाएगी। नेम करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि नेम नॉर्मली हमारे पास जो है वो इतने ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे होते, और इस फी के टेबल में हमारे पास नेम मौजूद नहीं है। सही है ना। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय लगा सकते हैं, हम एवरेज पे भी लगा सकते हैं। हम देखें कि हर बच्चे ने कितनी फीस दी है, और हाँ जी हम इसी तरीके से जो है अकाउंट पे लगा सकते हैं। अकाउंट पे हमने अभी लगाया भी था ग्रुप बाय। तो जो है ग्रुप बाय का मकसद ही यही है कि जैसे उसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि वो क्या हाँ करता है, जी। कॉलम्स का ग्रुप बना देता है,
कॉलम्स के अंदर जो डेटा होता है आपके पास, उनका ग्रुप बना देता है, और उस ग्रुप के अगेंस्ट फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा के आप अपनी मर्जी का रिकॉर्ड निकाल रहे होते हैं। ओके। इसी तरीके से लेट्स से कि किसी रिकॉर्ड्स में हमारे पास मैक्सिमम के अंदर दो दो ज्यादा वैल्यूज हैं, यानी कि लेट्स से कि फीस है आपके पास और 10,000 फी पे करने वाले 4-5 बच्चे हैं जो मैक्सिमम फीस है, तो आप मैक्सिमम के अंदर भी इसी तरीके से ग्रुप बाय लगाएंगे। तो हाँ आपको वो जी। दिखा देगा कि कौन लोग हैं जो मैक्सिमम फीस दे रहे हैं। सही है, वो सिलेक्ट के बाद आएगा ना, वो सिलेक्ट मैक्सिमम एंड देन रेस्ट जो उनकी क्यूरी है वो इसी तरह ही होगी। मैक्सिमम वाली प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, और ये कि हाँ जी। टॉप वाली भी जितनी भी चीजें हमने आज करी हैं इसको आप कर हाँ जी। लीजिएगा, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये तमाम चीजें, जैसे कि अभी मैंने आपको ये जो अभी क्यूरी करवाई है, ये तमाम हाँ चीजें जी। होती हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, और सम भी आपको चाहिए होता है, काउंट भी आपको चाहिए होता है, और ग्रुप बाय करके भी आपको चाहिए होता है। इसी तरीके से जो टॉप हमने 10 की क्यूरी लगाई है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि हम देख रहे होते हैं कि टॉप 10 के अंदर हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं। जी। सही है ना? तो तो ये हाँ, रियल लाइफ में मतलब कि ये जो उनकी क्यूरीज हैं ये ये सारी यूज होती हैं। सब यूज होती हैं जो हमने आज तक करी, वो सारी की हाँ जी। सारी यूज हमारे पास होती है। हाँ जी। बाकी मैंने आपको कल परसों ही के लिए भी दिया था, उसमें देख लीजिएगा कि रोड मैप के हिसाब से हमने काफी सारी चीजें कवर्ड कर ली हैं, हाँ तो जी। ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो साथ साथ। और जी, ये तो एट द एंड, ये जब खत्म होता है तो उस वक्त कोई आप वो करेंगे, फिर एनालाइज वो करते हैं हाँ आप वो हाँ, डिसाइड। करेंगे। और मैं हाँ अभी जी। जो है ना इस वीक के अंदर भी आपको जो है ना एक टेस्ट बना के दूंगा, तो वो टेस्ट आपने करना है, वो मतलब क्लास के दौरान नहीं होगा, वो मैं दे दूंगा आपको, फिर वो आप खुद से कर लीजिएगा। जी। ठीक है ना? तो ये सही है, तो वो बाकी ये जो साइला वाला इशू है वो फिर कल इंशाल्लाह ताला मैं, बल्कि नेक्स्ट वीक आपको अ, जो भी आपने बोला था वो कर दूंगा, तो उसके बाद फिर आप शुरू करें फॉलोइंग वीक में उसका आइलत। चल ठीक है, ठीक। ठीक है। तो कल इसी टाइम पे ही होगी अपनी दोबारा। जी कल इसी टाइम पे होगा। ठीक ओके। ओके दिल भाई, अल्लाह हाफ़िज़। है।